नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब। चलिए मैंने एक और वेब सीरीज़ देखी है डिज़नी प्लस हॉटस्टार पे। ये सीरीज़ जो है ग्रहण नाम की, वो प्रीमियर हुई है 2 दिन पहले ही, जिसमें पवन मल्होत्रा, जोया हुसैन और आदि आदि जो कलाकार है, दूसरे कलाकार हैं, वो भी मौजूद है। और चलिए बात करते हैं इस सीरीज़ के बारे में कि क्या ये सीरीज़ कहना चाहती है, उनके थॉट प्रोसेस क्या है इस वेब सीरीज़ के मेकर्स के। जो मेकर है वो है राजेश चंदेल नाम के डायरेक्टर है। उन्होंने ये ग्रहण वेब सीरीज़ बनाई है एंड कुल मिला के 6 घंटे की वेब सीरीज़ है। लगभग 40 से 50 मिनट का पर एपिसोड है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारा ये आज का रिव्यू बिना देरी की हुए। तो बेसिकली इस सीरीज़ जो है ग्रहण नाम की जो सीरीज़ है, इसका जो चंक है, बेसिक जो चंक है, बेस जो है, वो 1984 के सिख राइट्स के ऊपर इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। एंड शुरुआत में जैसे बताया गया कि एक पत्रकार है, पत्रकार के पास 1984 में जब सिखों के ऊपर दंगे फसाद हुए थे, सिखों को मारा गया था, टॉर्चर किया गया था, और वो किस प्रकार से उनके घर जलाए गए थे, उनके परिवार को मार दिया गया था, उनका जो व्यवसाय था, बिजनेस था, उनको किस तरीके से 1984 के सिख राइट में मारा गया था, सारी चीज़ें उथल पुथल की गई थी। वो सारी बातें ये पत्रकार के पास एक डॉक्यूमेंट के थ्रू मौजूद है। एंड वो डॉक्यूमेंट अगर वो किसी के हाथ लगता है तो उसमें जो भी काले चिट्टे हैं लोगों के 1984 में जब उन्होंने दंगा किया, वो सारे खुल जाएंगे, जिस वजह से इस पत्रकार की मौत हो जाती है। ये हमारे शुरुआत में हमें बताया गया है, शुरुआत के एपिसोड में। फिर किस तरीके से एसआईटी कमिटी की एक इंस्पेक्टर हैं, प्लेड अमृता सिंह, प्लेड बाय जोया हुसैन, उनको ये कारोबार सौंपा गया है कि आप जाइए, इन्वेस्टिगेशन करिए, देखिए, ये केस को रीओपन करिए, 1984 के सिख राइट वाले केस को रीओपन करिए, देखिए कौन इसमें शामिल है, अगर कुछ नया इसमें मिले तो हमें बताइए। तो वो जो अमृता सिंह है, एसपी अमृता सिंह, इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे पता चलता है कि किस तरीके से उसका बाप जो है गुरुसेवक सिंह, प्लेड बाय पवन मल्होत्रा, वो ही 30 साल पहले वो लीडर था एज ऋषि रंजन नाम से। उन्होंने ही ये दंगे फसाद जो है 1984 सिख राइट कराया था। उसके एक दोस्त है जंडू नाम का, उसके साथ मिलके। एंड उनका जो लीडर था वो था चुन्नू, एक कारखाने का मालिक। वो किस तरीके से उन्होंने षड्यंत्र रचा था कि पंजाब के लोगों को, पंजाबी लोगों को, सिख को किस तरीके से टॉर्चर करना है, क्या करना है, उनके घर बार बिजनेस सब कुछ जला देना है, उनको जला के राख कर देना है। सारी बातें अमृता सिंह को पता चलती है कि उन्हीं का बाप जो है गुरुसेवक सिंह 30 साल पहले ऋषि रंजन, ये इस जो कांड हुआ था 1984 सिख राइट, उसमें मिला हुआ था। फिर किस तरीके से अमृता सिंह जो है वो इस केस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान सारी चीज़ें घुमाती रहती है ताकि उनके जो पापा का नाम है गुरुसेवक सिंह जो है, प्लेड बाय पवन मल्होत्रा, जो वो नाम हट जाए। किस तरीके से वो क्या क्या चीज़ें करती है, क्या क्या माइंड गेम्स खेलती है कि कैसे भी करके वो पिता का नाम हट जाए और किसी और का नाम एटलीस्ट पता चले तो वो डाल सके इन्वेस्टिगेशन में। पर यहाँ पे इन सब चीज़ों के दौरान हमें जो गुरु यानी ऋषि रंजन जो है 30 साल पहले, उनकी कहानी, उनकी लव स्टोरी मनप्रीत छबरा यानी मन्नू के साथ दिखाई गई है। उनकी लव स्टोरी भी हमें यहाँ पे बताई गई है, किस तरीके से उनकी लव स्टोरी इवॉल्व होती है 30 साल पहले 1984 में, वो चीज़ भी यहाँ पे बताई है केस के दौरान। फिर यहाँ पे हमें और भी चीज़ें पता चलती है कि कैसे इन्वेस्टिगेशन के दौरान, इन्वेस्टिगेशन करते हम पूरी चीज़ें जो है उसके सामने आती है। वो किस तरीके से जो एंड होता है ये सीरीज़, वेब सीरीज़, बेसिकली वो एक ट्विस्ट जो है डाला गया इस सीरीज़ में, वो अलग ही प्रकार का ट्विस्ट है। एंड विच वॉज वेरी प्रिडिक्टेबल दोस्तों, बहुत ही प्रिडिक्टेबल था, क्योंकि एंड में आते हमें पता चल ही जाता है कि ये जो है गुरुसेवक सिंह, प्लेड बाय पवन मल्होत्रा, उसको जब कोर्ट में लाया जाएगा
तो बेसिकली उसने जो दंगे फसाद किए हैं, लोगों को मारा है, लोगों को जलाया है, उनके बिजनेस को मार दिया है, ठप कर दिया है, तो उसके लिए उसको सज़ा तो मिलेगी, बट कितनी सज़ा मिलेगी, कैसी सज़ा मिलेगी, वो हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं कहानी को देखते हुए। एंड यहाँ पे दूसरी चीज़, कैसे चुन्नू सिंह एज संजय सिंह 30 साल बाद जो एक एक पॉलिटिकल लीडर बन चुका है, कैसे वो पत्रकार के नाम को यूज़ करके अपनी सत्ता को बचाने के लिए, अपनी सत्ता को जारी रखने के लिए लोगों के दिल दिमाग से खेलता है और लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाता है। और पॉलिटिक्स इसमें किस तरीके से खेली गई है कि एक ऐसा बर्निंग इशू जो है सिख राइट 1984 में जो हुआ था, उस इशू को किस तरीके से पॉलिटिकल माइलेज के लिए, पॉलिटिक्स खेलने के लिए पॉलिटिशियन यूज़ करते हैं एक दूसरे को नीचा गिराने के लिए कि मैं ही साफ हूँ, सामने वाला गलत है, ये चीज़ बताने के लिए। ये भी इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान, इस सीरीज़ के दौरान हमें राजेश चंदेल नाम के जो डायरेक्टर है इस सीरीज़ के, वो बताने की कोशिश करते हैं, जो कुछ हद तक अच्छी भी है एंड रियलिस्टिक भी लगती है, क्योंकि हमें पता है कि पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिशियंस जो हैं ऐसे मामले को अपने इलेक्शन के लिए हथियार समझ के यूज़ करते हैं, लोगों के दिल और दिमाग से खेलते हैं। एंड यहाँ पे ये चीज़ बराबर तरीके से बताई है, अच्छे तरीके से डिटेल में बताई है किस तरीके से। और पुलिस इंस्पेक्टर जो है, जो भी मेन हो, कोई भी हो, सब इंस्पेक्टर हो, जूनियर हो, सीनियर हो, कैसे उनके हाथ बंधे हुए होते हैं, उन्हें पता होता है कि यहाँ पे ये जुर्म चल रहा है, यहाँ पे ये इश्यूज चल रहे हैं, यहाँ पे ये दंगे फसाद चल रहे हैं, फिर भी वो किस तरीके से चुप रहते हैं, अपने मुंह को बंद कर देते हैं ताकि वो और उनकी फैमिली बच जाए और वो झगड़े होते रहे, दंगे फसाद होते रहे। तो वो भी इसमें यहाँ पे बहुत ही डिटेल में बताया गया है ग्रहण वेब सीरीज़ में। एंड दूसरी जो चीज़ है वो ये बहुत ही अच्छे तरीके से है। परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों, कि सारे के सारे परफॉर्मेंसेस यहाँ पे बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव लगता है कि परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट मैं कहूँ तो एक भी जगह ऐसा नहीं है कि हमें थोड़े ओवर द टॉप लगता है या फिर अंडर यूटिलाइज लगता है, ऐसा नहीं, बैलेंस लगता है। हर एक का परफॉर्मेंस, हर एक के जो कैरेक्टर है जो बताया गया है वो सही टाइम और बहुत परफेक्ट टाइमिंग दिया गया है। हर कैरेक्टर को अपना अपना टाइमिंग दिया गया है जो बहुत ही अच्छा है और इवॉल्व भी होता है हर कैरेक्टर, तो वो परफॉर्मेंसेस देखने में बहुत ही मज़ा आता है। अगर हम म्यूज़िक की बात करें तो म्यूज़िक जो है, बैकग्राउंड म्यूज़िक और 2 सॉन्ग हैं, सॉन्ग तो ठीक ठाक है। और लव स्टोरी को जैसे मैंने बोला कि ऋषि रंजन की लव स्टोरी भी बताई है मनप्रीत छाबड़ा यानी मन्नू के साथ 30 साल पहले 1984 में। तो वो जो लव स्टोरी बताई है, लव स्टोरी को इवॉल्व करने के लिए यहाँ पे 2 सॉन्ग्स डाले गए हैं। तो 2 सॉन्ग्स सुनने में अच्छे लगते हैं, देखने में ठीक ठाक है। अगर बैकग्राउंड म्यूज़िक की बात करें, जो थ्रिल पैदा करता है ना बैकग्राउंड म्यूज़िक इस सीरीज़ के दौरान, कैसे एक्शन चेजिंग सीक्वेंसेस हो या फिर कोई भी एक्शन सीक्वेंसेस हो, उसके बीच में, उसके पीछे जो बैकग्राउंड म्यूज़िक बजता है वो बहुत ही अच्छा है, सुनने में अच्छा लगता है, हम देख पाते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत बोरिंग लगता है, कि ऐसा भी नहीं कि ये कौन से टाइम पे कौन सा म्यूज़िक बज रहा है, सही टाइम पे सही म्यूज़िक बजता है और देखने में और सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और हम डायरेक्शन की बात करें, राजेश चंदेल नाम का जो डायरेक्टर है, उन्होंने ये सीरीज़ को डायरेक्ट किया है, तो ऐसा लगता है कि उनको ये चीज़ पता है एंड उन्होंने बहुत ही डिटेलिंग में इस सीरीज़ जो बनाई होगी, जब सोचा होगा तो डिटेलिंग में उन्होंने राइटिंग की होगी, तो राइटिंग के लिए फुल मार्क्स। और जिस तरीके से उन्होंने डायरेक्शन किया, हर एक चीज़ सिनेमेटोग्राफी को ध्यान में रखते हुए, स्टोरी को ध्यान में रखते हुए, इश्यूज़ को एकदम ध्यान में रखते हुए उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्शन किया है एंड बहुत ही इवॉल्व ऐसा लगता है कि डिटेलिंग तरीके से उन्होंने राइटिंग पे ध्यान दिया है। डायलॉग्स हो, स्क्रीन प्ले हो, कोई भी चीज़ हो, हर एक चीज़ में डिटेल में गए ऐसा लगता है, बहुत ही मेहनत किया ऐसा भी लगता है। तो एज अ डायरेक्टर बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इसमें किया है। बट दोस्तों यहाँ पे 2 चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ये जो कहानी है, कहानी बेशक बहुत ही अच्छी है, बहुत ही बेहतरीन है, अच्छी तरीके से दिखाई है, बट कहानी थोड़ी स्लो लगती है।
छः एपिसोड 8 एपिसोड की ये वेब सीरीज़ है, कुल 6 घंटे की। बट हमें मज़ा तब आता है, हमें एकदम फास्ट पेस तब लगता है जब लास्ट के 3 एपिसोड आते हैं, क्योंकि पहले 5 एपिसोड में इन्वेस्टिगेशन बताया गया है, किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन होता है। वो चीज़ बहुत ही स्लोली हमें बताई जाती है। ये जो कहानी पिकअप तब करती है जब लास्ट के 3 एपिसोड है। एंड जब लास्ट एपिसोड है कोर्ट वाला एपिसोड, जहाँ पे गुरु सेवक पवन मल्होत्रा अपनी कहानी बताता कि क्यों वो इस दंगे को कर रहा था, वो किस तरीके से उसमें शामिल था और उसके पीछे का कारण क्या था और क्या और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। वो जो कहानी वो बताता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बताई गई है। तो लास्ट के 3 एपिसोड बहुत ही अच्छे हैं दोस्तों। एंड पहले 5 एपिसोड थोड़े स्लो है, तो वो थोड़ा फास्ट पेस करना चाहिए। और अगर हम ये बॉन्ड की बात करें, फादर एंड डॉटर अमृता सिंह और गुरु सेवक सिंह के बीच के जो बॉन्ड है वो थोड़ा और ज़्यादा कनेक्ट करना चाहिए, और ज़्यादा इमोशनलिटी इसमें डालनी चाहिए थी। जितनी होनी चाहिए थी उतनी इसमें थी नहीं, तो उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए ना। तो बट ओवरऑल मैं कहूँगा ग्राउंड वेब सीरीज़ वर्थ वॉचिंग है दोस्तों। आप फैमिली के साथ भी इस सीरीज़ को देख सकते हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसा वल्गर सीन्स ऐसे कुछ है नहीं, बस एक आध शुरुआत में एक 30 सेकेंड 1 मिनट का है एक सेक्स सीन, बट उसके अलावा कुछ भी ऐसा वल्गर चीज़ नहीं है। हाँ, एक्शन बहुत है, खून खराबा थोड़ा है, बट ऐसा भी नहीं कि आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा कि ये जो ग्राउंड वेब सीरीज़ है आप अपने फैमिली के साथ भी देख सकते हैं एंड आप इसको इंजॉय करेंगे। ऐसा थोड़ी स्लो है बट आप इंजॉय करेंगे इस वेब सीरीज़ को, मैं ये कहूँगा। तो मैं ग्राउंड वेब सीरीज़ को 5 में से 4 स्टार दूंगा दोस्तों, 4 स्टार। वो 1 स्टार इसलिए नहीं क्योंकि थोड़ी स्लो थी एंड पिकअप जो है वो एंड में करती है, जो शुरुआत में होनी चाहिए थी उतनी पिकअप नहीं की थी, इसलिए 1 स्टार मैंने कम दे रहा हूँ। तो 5 में से मैं ग्राउंड वेब सीरीज़ को 4 स्टार दूंगा। और आप बताइए, आपने ये वेब सीरीज़ देखी है तो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और ये रिव्यू जो है ग्राउंड वेब सीरीज़ का मेरा, वो आपको कैसा लगा वो भी नीचे लिखकर बताइए कमेंट बॉक्स में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक दीजिए, शेयर करिए, और तो और स्टे सेफ एंड स्टे एट होम ओनली। जितना हो सके उतना घर पे ही रहिए और ज़रूरत हो तब भी बाहर जाइए। और तब तक के लिए मेरे नए वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।